स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल टेकी वीरेंद्र में। तो गाइस सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो और उम्मीद करता हूँ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि कंटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो ताकि जितने सारे लोग हैं आपके फ्रेंड्स सर्कल में, सबके पास मेरा ये कंटेंट्स पहुँचे और ये काफ़ी हेल्पफुल है मेरे ख़्याल से और ये आगे भी मैं इसी तरह का बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आऊँगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर तो रहे हो। शुरू करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स के साथ। तो मैंने ये पहले से एक नोट्स बना रखा है ताकि ज़्यादा समय ना लगे टाइप करने में। शुरुआत करते हैं। तो सॉर्टिंग एल्गोरिदम होता क्या है? तो जैसा कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हो अब मेरे स्क्रीन पर, सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट पुट्स एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इनटू एन ऑर्डर। क्या कर रहा है कि ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, उसको एक ऑर्डर में रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है, 7 2 3 4 कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह का फॉर एग्जांपल हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। जैसे कॉमा हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये हमारे पास लिस्ट है, लिस्ट ऑफ इंटीजर है जो कि अनसॉर्टेड है। मतलब ये अभी एक प्रॉपर वे में नहीं है। जैसे सॉर्टिंग 2 तरह के होता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर। ना ही ये असेंडिंग में है और ना ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसमें अगर हमें सॉर्ट करना हो तो क्या करेंगे? हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत सारे कुछ जो ध्यान में रखना पड़ता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? कितना टाइम ले रहा है हमको ये सॉर्ट करने में, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि जब भी हम सॉर्टिंग एल्गोरिदम हम के लिए कोड लिखते हैं, तो हमें बहुत सारे जो वेरिएबल्स है उसका यूज़ करना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वेरिएबल, मतलब कम से कम मेमोरी का यूज़ करें, ठीक है? उस सब को ध्यान में रख के हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास प्रीडिफाइंड एल्गोरिदम्स पहले से है, जिसने इन सारे जो प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉर्ट आउट करके और हम हमें प्रोवाइड किया गया है। तो उसी के बारे में हम समझेंगे। तो ये क्या है? अनसॉर्टेड ऑर्डर में हमारा लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है। इसको सॉर्टिंग में कैसे होगा? फर्स्ट आएगा 2, उसके बाद 4, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो ये क्या हो गया? हमारा सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया। तो पहला जो लाइन क्या बता रहा है कि अ सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम दैट पुट्स एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इनटू एन ऑर्डर। ये एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट है, ठीक है ना? या तो उसको क्या कर रहा है? ये ऑर्डर में रख रहा है। किस ऑर्डर में? ऑफ एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आ गया समझ में? तो ये बेसिकली सॉर्टिंग एल्गोरिदम का डेफिनेशंस और किस लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारे कुछ हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करें और ज़रूर समझें क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। कुछ मिनट्स लगेंगे इस चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है? तो देयर आर वेरियस सॉर्टिंग एल्गोरिदम, ठीक है? बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम हैं। बट हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट्स जो कि हमें, हमारा जो इम्पोर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पस से, फिर वर्किंग जब हम काम करें उस टाइम अगर हम किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस समय जो बेस्ट है और जो मोस्टली यूज्ड है उस सब के बारे में। लेकिन कुछ जो एल्गोरिथम है सॉर्टिंग एल्गोरिथम, उस सब तो उसका हम जस्ट देखेंगे कितने सारे हैं और, ठीक है। तो जैसे कि बबल सॉर्ट हो गया, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, हीप सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट। तो इसी तरह और भी सारे सॉर्ट हैं, सॉर्ट एल्गोरिथम है। और कहिए कि इसका रीज़न क्यों क्यों इतने सारे हैं? रीज़न है सिंपल सा कि जब भी आप जैसे कि ये अनसॉर्टेड ऑर्डर है, ठीक है? ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में हमारा एलिमेंट्स है। तो टाइम टू टाइम जब भी कोई कुछ नया एल्गोरिथम निकालते हैं, ठीक है? जो कि प्रीवियस से कुछ बेस्ड रहता है, किस क्षेत्र में? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ध्यान मद्देनज़र रखते हुए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ध्यान में रखते हुए, इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर कोई डेवलपर
ठीक है? कल के दिन पर जो अभी अवेलेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम इसको और भी बेस्ट तरीके से किस तरह लिखा जा सके ताकि आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कम हो, जो एक्जिस्टिंग से, तो वो भी आप एक अलग नाम दे सकते हो अगर आपने कुछ इस तरह का इन्वेंट किया है। तो टाइम टू टाइम इन्वेंट होते रहता है, टाइम टू टाइम लोग वर्क कर रहे हैं इसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, जो एल्गोरिथम है उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए। तो इसी तरह बहुत सारे सॉर्टिंग्स एल्गोरिथम्स आते रहेंगे, है भी, ठीक है? तो जैसा कि मैंने बताया ये सारे चीज़ जो आप पहले से आपको समझ होगी क्योंकि ये स्कूल कॉलेज टाइम में सॉरी कॉलेज टाइम में स्कूल टाइम में प्लस टू में जब हम हमारा जब सी सी प्लस प्लस का जब सब्जेक्ट था उसमें भी ये सारी चीज़ बताया गया था बेसिक्स एटलीस्ट, ठीक है? तो ये चीज़ जस्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड डेटा टू बी सॉर्टेड एंड व्हाट इज इट्स एडवांटेज। हम क्यों ये क्वेश्चन क्या है कि हमें क्यों चाहिए डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में, ठीक है? और इसका एडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली आप बोलोगे कि भाई इस तरह हमारा डेटा है एक लिस्ट में, मुझे क्यों चाहिए इस ऑर्डर में? इसका कुछ तो एडवांटेज होगा। रियल टाइम एडवांटेज बताओ। ऑब्वियसली सी बात है कि आप रियल टाइम एडवांटेज जब तक आप नहीं समझोगे तो फिर आपको मन भी नहीं, मतलब उतना दिलचस्पी नहीं लगेगा इस चीज़ को समझने में, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्या है, हम बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लिए हैं 2-3 ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है? और एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो पहला क्या है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन। सॉर्टिंग अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर सच एज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। दिस मेक्स इट easier to search for and retrieve specific elements from a data set efficiently। ठीक है? अब क्या कह रहा है कि sorting allow you to organize data in a specific order। ये क्या करता है, हमें एक डेटा को स्पेसिफिक ऑर्डर में लाने के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है? और ये और भी सर्चिंग के लिए कुछ डेटा को अगर हमें सर्च करना है उसके लिए भी हमें बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना? जब हम किसी डेटा को हम रिट्रीव करना चाह रहे हैं, अगर फाइंड आउट करना है उस टाइम में भी ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, एक ईजी वे। अब बताइए कैसे? देखिए, ये अनसॉर्टेड ऑर्डर है, अगर हमें फोर्थ सर्च करना है, ठीक है? तो ये क्या करेगा, लिस्ट फर्स्ट इधर से सर्च करना शुरू करेगा, ठीक है? तो 7 आएगा, 2 ये इतना प्रोसेस करना पड़ेगा डेटा को, ठीक है? और हमें इस तरफ अगर हमारे पास 1000 डेटा है, एक लिस्ट है, हमें हम सर्च करना चाहते हैं कि जो डेटा फोर्थ उसका वो किस पोजीशन पे है, ठीक है? और ये कहाँ, तो उसको कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है? तो ये सर्चिंग के लिए भी बहुत ही टाइम कंज्यूम लेगा, है ना? एक पर्टिकुलर चीज़ को अगर सॉर्टेड है, अगर स्मॉलेस्ट डेटा के लिए हम सर्च किए, ठीक है? तो ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं, किसके बेसिस पे? हम इंडेक्स के बेसिस पर। जब भी देखिए ये हमारा, मुझे पता है कि जो डेटा है इस तरह है, ठीक है? अगर हमें पता है कि 2 किस किस इंडेक्स पर है, ठीक है? हम ईज़िली इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, अ, एरिया ऑफ 0, तो 0 इंडेक्स पर क्या है हमारा, 2 है, ठीक है? अगर हमें फाइंड आउट करना है कि इंडेक्स फाइंड आउट करना है कि जो लेट्स सपोज़ हमें अ लास्ट सेकंड जो एलिमेंट्स है वो फाइंड आउट करना है, लास्ट सेकंड एलिमेंट्स। तो उसको क्या करें हम, सॉर्टिंग करेंगे, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं और उसका बाद में जो सेकंड एलिमेंट्स है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं कि टोटल लेंथ जान सकते हैं कि हमारा लेंथ क्या है एरे का, अगर सेकंड हाईएस्ट अगर बोला जाए तो इसमें सेकंड हाईएस्ट क्या है, 7th है। अगर हमें नॉर्मल सर्च करने की बोलेगा, जो आपकी जो लिस्ट है उसमें हमको दूसरा सबसे बड़ा जो डेटा है, जो एलिमेंट है, जो नंबर है, उसे फाइंड आउट करना है। ऐसे में फाइंड आउट करने में बहुत मुश्किल है। आप कह नहीं सकते हो कि सेकंड लार्जेस्ट ये है या किस पोजीशन पे है ना? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ये डायरेक्ट नहीं कह सकते कि 7th है। क्या पता, हो सकता है कि 8 एलिमेंट्स हो यहाँ पर, मतलब जो एलिमेंट है 8 भी हो यहाँ पर। तो आप श्योर नहीं हो, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको आपको प्रोसेस करना है, कंपेयर करना पड़ेगा, हर एलिमेंट्स के साथ आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि 7 पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा कि सबसे हाईएस्ट कौन है। अगर हाईएस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करना करना पड़ेगा, आप चेक करना पड़ेगा हर एलिमेंट्स को, ईच मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करके पता करना पड़ेगा कि पहला ये है। जब पहला पता चल गया कि सबसे हाईएस्ट, उसके बाद दूसरा का सर्च करना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसा ये ईज़ी नहीं है ना? सेकंड हाईएस्ट फाइंड आउट करना ईज़ी नहीं है, ठीक है? इसी चीज़ को अ,
इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अगर सॉर्टेड डेटा हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम अगर लेंथ लेकर, ठीक है, टोटल लेंथ लेंगे, उसमें से -1 कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमारे यहाँ पर लेंथ क्या है, 5 है, ठीक है ना, 5 माइनस 1, तो एरिया ऑफ 4 अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, हम जान रहे हैं कि हम n माइनस 1 कर देंगे, 2 कर देंगे, सॉरी। क्यों 2? सेकंड हाईएस्ट चाहिए। n क्या करता है कि टोटल एलिमेंट्स कितना है, 5 है ना, टोटल एलिमेंट्स 5 है, लेकिन इनका इंडेक्स 0 से शुरुआत होता है, 0 1 2 3 4। ऐसे में क्या होगा कि अगर 4 हम डाल रहे हैं, n माइनस 1 कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये 4 देगा, तो 0 1 2 3 4, तो लास्ट एलिमेंट, इसलिए n माइनस 2। ऐसे क्योंकि हमें सेकंड एलिमेंट्स का सेकंड हाईएस्ट एलिमेंट चाहिए, तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्या करें, अगर हमको थर्ड एलिमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ n माइनस 3। बट ये कब कर सकते हैं, जब हमारा जो एलिमेंट्स है सॉर्टेड ऑर्डर में है तब, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडवांटेज हो गया कि हम क्यों यूज करते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम, ठीक है। और दूसरा एडवांटेज देखते हैं, ठीक है, एफिशिएंट सर्चिंग। जैसे अभी मैं बताया, when data is sorted you can use efficient search algorithm like binary search to find elements quickly. Binary search has time complexity of O log n, whereas searching an unsorted list has time complexity of O of n. जैसे कि मैं बताया, बाइनरी सर्च एक सर्चिंग एल्गोरिथम के अंडर में आता है, उसे मैं कवर करूंगा। इसमें क्या बता रहा था कि अगर सॉर्टेड नहीं है तो क्या कर रहा है, अगर सॉर्टेड नहीं है तो इसको सर्च करना पड़ेगा, कितना, हर एलिमेंट्स को एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एन टाइम, जितना हमारा डेटा है एलिमेंट्स, उतना टाइम हमको ये प्रोसेस जारी रखना पड़ेगा टिल एंड तक, ठीक है। आप ये नहीं कि हाफ इस करके कंपेयर कर सकते, क्योंकि आपका नेक्स्ट हाफ में क्या है आपको पता नहीं है ना, इसलिए पूरे डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, इसीलिए उसका टाइम क्या है, कम्प्लेक्सिटी क्या है, ओ ऑफ एन, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे, ओ ऑफ एन, ओ ऑफ लॉग एन, ओ ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, इस सब के बारे में बात करेंगे, ठीक है, इस वीडियो के तुरंत बाद, ठीक है। तो ये दूसरा ये हो गया कि अगर ये सर्चिंग है तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रहा है, लॉगरिथम में आ जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम, हमारा शॉर्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी कम जा रहा है, ठीक है। तो ये एक एफिशिएंट सर्चिंग के लिए, मतलब बेहतर सर्चिंग रिजल्ट्स के लिए हमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम चाहिए। और क्या है, यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। सॉर्टेड डेटा इज ऑफन मोर यूजर फ्रेंडली, ये यूजर फ्रेंडली काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, displaying a sorted list of names or products on a website makes it easier for users to find what they are looking for. क्या कर रहा है, अगर हमारा डेटा अगर सॉर्टेड है, ठीक है, तो जब हम किसी वेबसाइट या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, एक सॉर्टेड वे में उस प्रोडक्ट को देखने की कोशिश करते हैं, किस बेसिस पर, कि नहीं, ज़्यादा किस लोगों ने क्या पसंद किया है, ठीक है, जो लोगों ने ज़्यादा क्या परचेज किया है, या फिर प्राइस के बेसिस पर, कि नहीं, हम देखना चाहते हैं कि जो जिसका प्राइस कम हो वहाँ से शुरू हो, और मतलब असेंडिंग ऑर्डर में, जिसका प्राइस कम हो वो पहले आए, उसके बाद धीरे-धीरे इस तरह करके हमारा प्रोडक्ट का लिस्ट हमारे स्क्रीन पर आए, वो ये होता है। तो हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस रहता है। सॉर्टिंग किस बेसिस पे आप सॉर्टिंग करते हो? नेम के बेसिस पर। नहीं, हमें क्या चाहिए कि जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका जो नेम पहला है, ए से शुरुआत होता है अल्फ़ाबेटिकली, वो प्रोडक्ट्स पहले दिखे स्क्रीन पे, तो हम वहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। जब आप फ्लिपकार्ट पर जाते हो, अगर प्रोडक्ट जब सर्च करते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल, तो क्या करते हो, सॉर्टिंग एल्गोरिदम वहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। वहाँ क्या करते हैं, एक हम रेंज भी प्रोवाइड करते हैं, प्राइस रेंज, नहीं हमें 10 से 20,000 के अंदर में चाहिए, ठीक है? वो हो गया क्राइटेरिया। आपका डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हो सकता है। नहीं, हमें जो फॉर एग्जांपल जो प्राइस है, हा लो से हाई इस ऑर्डर में चाहिए, तो क्या करेगा, ये फर्स्ट आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे देगा। नहीं, मुझे हाईएस्ट फर्स्ट चाहिए, जिसका मोस्ट एक्सपेंसिव मोबाइल फ़ोन्स हो, वो पहले दिखे मुझे, वो प्रोडक्ट, उसके बाद धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो कम है, वो इस क्रम में आए, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम वो ऑप्शंस है, तो वो सारे चीज़ क्या किस चीज़ से पॉसिबल है? सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो उन्होंने ही भी अपने प्रोडक्ट्स के लिए ये सॉर्टिंग मैकेनिज़्म और एल्गोरिथम लिख रखा है, जिससे क्या हो रहा है कि एक यूजर्स के नाते, अगर हम एक यूजर्स हैं, प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, तो हमारे लिए ये एक एडवांटेज है कि हम जिस तरह से अपने हिसाब से प्रोडक्ट को देख सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा,
क्या क्या इश्यूज़ ऐसे नहीं रहेगा तो क्या इश्यूज़ है, क्या डिसएडवांटेज है और ऐसा है तो क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज नंबर 1 हमारा टाइम कम लग रहा है। अगर किसी चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है तो हम ईज़िली हमें महँगा फ़ोन चाहिए, हम डिसेंडिंग वे में हमें सॉर्टिंग करके हमें प्रोडक्ट्स दे रहा है, हमारा रेंज चाहिए कि नहीं हमें 10 से 20 का ही मोबाइल दिखाओ, वो आपको दे रहा है। नहीं हमें चाहिए कि सबसे सस्ता चाहिए, वो भी आपको दिखा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि आपका टाइम बच रहा है, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ रहा है। आपको हर पेज पर जितने अगर 1 लाख अगर हमारा प्रोडक्ट्स है 1 लाख प्रोडक्ट्स 1 बाय 1 आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है? इस समय कितना टाइम लगेगा, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, तब पता चलेगा अच्छा ये चीज़ हमें इतना महँगा है, ये फ़ोन पर्टिकुलरली है, ठीक है ना? आप किसी ब्रांड का फ़ोन चाहते हो, उसको आप नाम लिख दो, उसके बेसिस पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, वो आ जाएगा, ठीक है? आपको किसी स्पेसिफ़िकेशन आप मेमोरी आप 4 जीबी चाह रहे हो, 128 जीबी के साथ या फिर 6 जीबी, फिर आप चाह रहे हो कि 64 जीबी के साथ या फिर 128 जीबी के साथ, जो भी आपका रिक्वायर्ड स्पेसिफ़िकेशंस है, प्रेफ़रेंसेस है, ठीक है? उसके बेसिस पर, तो ये क्या कर रहा है कि आपको जो डेटा है उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कह सकते हैं कि बहुत कम समय में, बहुत कम सेकंड्स में आपको वो डेटा फाइंड आउट करके दे दे रहा है, ठीक है? तो ये सारे चीज़ जो रियल टाइम एप्लीकेशन में आप देख सकते हो, ठीक है? आगे समझ में सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्यों ज़रूरी है और इसका एप्लीकेशन यूजेस आपको पता चल गया, ठीक है? ठीक है। अब हम बात करेंगे कि हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो सीरीज़ ऑफ एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, ठीक है? इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के जो वीडियो सीरीज़ है, इसमें हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है? फर्स्ट कवर करेंगे बबल सॉर्ट। बबल सेट इसलिए क्योंकि ये आप सबने अपने स्कूल, कॉलेज और बहुत मतलब एक बेसिक लेवल का एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, ठीक है? जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O n स्क्वायर है, ठीक है ना? जितना एलिमेंट्स उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 10 एलिमेंट्स है, अगर 1 एलिमेंट्स 1 मिनट लेता है, 10 एलिमेंट्स कितना लेगा? 10 मिनट। तो ये कितना लेगा? 10 टू द पावर 10 का स्क्वायर ले जाएगा, ठीक है? इतना टाइम लेगा, ठीक है? तो इसीलिए इस ये कोई यूज़ नहीं करता है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है कि सॉर्टिंग एक्चुअली काम कैसे करता है, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सको और इसका जो इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न है, जैसे इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है? इसका इम्प्रोवाइज़्ड वर्ज़न आपको सिलेक्शन सॉर्ट भी, इंसर्शन सॉर्ट भी है, ठीक है? लेकिन इंसर्शन सॉर्ट मोस्टली यूज़्ड इसलिए होता है क्योंकि आपके पास कम डेटा सेट्स है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये कह सकते हैं फॉर स्मॉल डेटा सेट्स। आपके पास अगर कम डेटा सेट है तो आप इंसर्शन सॉर्ट के साथ जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि उस केस में ये बेस्ट परफॉर्म करके देता है, ठीक है? अब मर्ज सॉर्ट ये एक बेहतर है। मर्ज सॉर्ट इसलिए भी मोस्टली यूज़ होता है क्योंकि ये एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। स्टेबल मतलब ये जो इसका है ऑफ एंड लॉग एन वो ही रहेगा पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशंस, ठीक है? तो मर्ज सॉर्ट को इसीलिए मोस्टली यूज़ करते हैं कि ये स्टेबल सॉर्ट इसे बोल सकते हैं, ठीक है? अ, तो नेक्स्ट क्या आता है क्विक सॉर्ट, ठीक है? तो क्विक सॉर्ट भी मतलब अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए तो बेहतर है और अगर अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए, इम्प्लीमेंट ना किया जाए, उसके डिफरेंट डिफरेंट वेज है इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है? तो वहाँ पर फिर क्या होगा, वो ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले सकता है। लेकिन मर्ज सॉर्ट में एक इश्यू ये है कि ये मेमोरी कंज़्यूम ज़्यादा करता है, ठीक है? तो आपका रिक्वायरमेंट्स लोगों का अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स रहता है कि चलो मेमोरी यूज़ करें, लेकिन हमें कम फ्रैक्शन ऑफ टाइम मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका कम हो, कम टाइम लो। उस क्षेत्र में उस केस में हम मर्ज सॉर्ट का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें मेमोरी उतना मतलब प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। क्विक सॉर्ट ये चीज़ को क्या करता है कि हाँ, इसका जो इश्यूज़ है उसको ओवरकम करता है। मतलब ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इसका स्पेस भी कम लेता है, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका वर्स्ट केस में बहुत बेकार है, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग नहीं यूज़ करते हैं। मतलब यूज़ करता है सॉरी मतलब कहने का मतलब ये कंबाइंडली यूज़ होता है बहुत जगह पे, जैसे मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट को कंबाइन कर दिए, ठीक है? और क्या करते हैं उसको तो जैसे कि आपने हम जावा में हमारा इम्प्लीमेंटेड है, ठीक है? तो वहाँ पे ये मर्ज, क्विक दोनों को कंबाइनली ये यूज़ करता है, ठीक है? तो क्विक सॉर्ट अगर डिफरेंट डिफरेंट वेज़ हैं, हम बात करेंगे इसके ऊपर में
कि इसका वर्ड्स कंडीशन बहुत ही ये सेम बबल शॉट के जैसे ये काम करना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं अपकमिंग सेक्शन में। तो थैंक यू सो मच गाइस, जो आप अब नए हो मेरे इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग को भी जो हम जो भी शेयर कर रहे हैं अपने लैंग्वेज में, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए और मैं भी ज़्यादा अच्छे तरह से समझाने का कोशिश करूँ, ठीक है? सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू, बाय बाय।